बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जायसवाल के साथ दूसरा ओपनर कौन होगा, गौतम गंभीर ने इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन कर लिया है। ये डिसीजन क्या है और उसकी वो क्या लॉजिक बताते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जो रोहित शर्मा वाला केस है वो ये है कि वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक नहीं बल्कि दो मैचेस के लिए वो इंडिया को अनअवेलेबल होंगे। इसलिए ये जो ओपनिंग का डिसीजन है ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि किसी वन ऑफ मैच के लिए है, बल्कि पहले दोनों मैचेस के लिए ये डिसीजन है। और पहले दो मैचेस दोनों टफ मैचेस हैं, टफ सिचुएशन में हैं, टफ पिचेस पे हैं और इन दोनों मैचेस से इंडिया का मोमेंटम बनना है। इसलिए ये दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये डिसीजन उसमें सबसे शायद इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि गौतम गंभीर के सामने था। अब गौतम गंभीर के सामने तीन ऑप्शन थे। एक ऑप्शन जो यंग ओपनर है शर्मा उनका था, दूसरा के राहुल का ऑप्शन था, जिनके बारे में गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी कि वो वर्सटाइल हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं, किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन उसमें ये था कि वो शुभमन गिल को प्रमोट करते और उनको ओपनिंग पे ले आते। अब गौतम गंभीर ने जो शुभमन गिल वाला ऑप्शन है उसको तो उन्होंने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि जो शुभमन है वो नंबर 3 पे अच्छा खेल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो इस नंबर पे सेट हुए हैं, अब उनको हम डिस्टर्ब करके ऊपर लेके जाते हैं ओपनिंग पे। हालांकि शुभमन गिल ओडीआई में ओपनिंग करते हैं। शुभमन गिल ने लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के टूर में ओपनिंग किया थी और एक बड़ा जबरदस्त इनिंग भी खेली थी 90 और रन की। बट गौतम का ये मानना है कि नहीं, अब वो नंबर 3 पे सेट हो चुके हैं, उनको 3 से उठा के ऊपर भेजेंगे तो विराट नंबर 3 पे आएंगे, उनकी पोजीशन भी डिस्टर्ब होगी, नीचे सरफराज को, ऋषभ को, इन सब की पोजीशन डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए हम ये जो नंबर हैं इनको छेड़छाड़ करने की बजाय जस्ट ओपनिंग को ही एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए जो शुभमन गिल वाला ऑप्शन था वो तो उस पर तो स्ट्रेट अवे उन्होंने क्रॉस मार दिया। अब जो बाकी दो ऑप्शन है ईशरवन का और के राहुल का, उसमें से गौतम का ये मानना है कि जो ईशरवन है वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। वैसे तो अगर देखा जाए तो उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर में जब से आए कोई बड़ा स्कोर नहीं किया और के राहुल भी काफी अरसे से इंडिया के लिए भी परफॉर्म नहीं कर सके और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी अभी तक उन्होंने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। तो दोनों आउट ऑफ फॉर्म ऑप्शन में से अब गौतम को एक ऑप्शन चूज करना था। तो इसलिए उन्होंने फिर ये देखा है कि ईशान हालांकि वो बहुत हाई रेट किए जा रहे हैं, इंडिया के फ्यूचर स्टार हैं, बट स्टिल उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक प्लेयर जो कि इन कंडीशन में डिलीवर नहीं कर पा रहा, फिर उसके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, उस पर प्रेशर डालना उसके साथ ज्यादती होगी। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने उसको को लॉन्च कर देना, कमेंट्स के सामने, स्टाफ के सामने, जबकि गेंद सीम कर रहा हो, स्विंग कर रहा हो, बाउंस ले रहा हो और एक प्लेयर जो जिससे पहले स्कोर नहीं हो रहा, तो उसका कॉन्फिडेंस मजीद गिरेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि नहीं, गौतम ने फाइनल डिसीजन ये किया कि हम के राहुल को ही ओपनिंग करवाएंगे और के राहुल को ओपनिंग करवाने के पीछे अब उनकी लॉजिक क्लियर है कि भाई के राहुल के पास एक्सपीरियंस है, तो अगर कोई प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर को लेनी चाहिए। के राहुल की पोजीशन फ्लेक्सिबल है, अगर किसी प्लेयर को मूव करना है तो उस प्लेयर को मूव करो जो ऑलरेडी डिफरेंट पोजीशन पे खेल रहा है। तो बाकी प्लेयर्स की पोजीशन को डिस्टर्ब ना करना एक रीजन, दूसरा एक्सपीरियंस होना दूसरी रीजन। इन दो रीजन की वजह से गौतम गंभीर ने ये फाइनल डिसीजन किया है कि के राहुल इंडिया के लिए पहले मैच में और मोस्ट प्रोबेबली दूसरे मैच में ओपनिंग करेंगे। अब ये नहीं होगा कि एक मैच में वो ओपनिंग करते हैं, फेल हो जाते हैं तो दूसरे मैच में शर्वन आ जाएंगे। अब के राहुल अगर ओपनिंग करेंगे तो फिर दोनों मैचेस में ही वो ओपनिंग करते आपको नजर आएंगे।